डिस्कस करनी है वो है एजुकेशन, कि एजुकेशन क्या है, इसके हम लोग मीनिंग्स देखेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या है और इसके नैरोअर और ब्रॉडर मीनिंग्स क्या होते हैं एजुकेशन के। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक के एजुकेशन क्या होती है। सबसे पहले जो वर्ड एजुकेशन है वो लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है। 3 लैटिन वर्ड्स हैं जिनसे ये वर्ड डिराइव किया गया है एजुकेशन। सबसे पहले जो वर्ड है वो है एजुकेयर, ठीक है। इसका मतलब होता है नरिश करना, ब्रिंग अप करना, रेज अप करना, यानी कि चीज़ की या इंडिविजुअल की परवरिश करना, उसको ब्रिंग अप करना, आगे लेके आना, उसको बुलंद करना, रेज अप करना, ठीक है। ऐसे कि हम लोग देखें कि हम लोग एजुकेशन हासिल करने से पहले हम वो नहीं होते जो हम लोगों की डेवलपमेंट या जो नरिशमेंट हमारी एजुकेशन हासिल करने के बाद तक हो चुकी हुई होती है, जितना रेज अप हम लोग हो चुके होते हैं। सेकंड जो लैटिन वर्ड है एजुकेयर, उसका मतलब होता है टू लीड आउट या टू ड्रॉ आउट। टू लीड आउट का मतलब क़यादत करता है, टू ड्रॉ आउट यानी कि आपको बाहर निकालता है, मतलब कि आपको आगे लेके आना, वही मीनिंग्स उन्हीं मीनिंग्स में आ जाता है। लीड आउट का मतलब आपकी क़यादत करता है, आप लोगों को एक डायरेक्शन देता है। एजुकेशन हम लोगों को डायरेक्शन प्रोवाइड करती है, एक स्पेसिफिक डायमेंशन में लेकर जाती है, हम लोगों को अपने एम्स गोल्स डिसाइड करने में हेल्प आउट करती है। द थर्ड लैटिन वर्ड जिसमें से एजुकेशन वर्ड को डिराइव किया गया है वो है एजुकेटम, जिसका मतलब होता है टीचिंग मेथड या टीचिंग स्टाइल। यानी कि वैसे अगर हम लोग एजुकेशन को जनरल डेफिनेशन में देखें तो उसका मतलब यही होता है कि एजुकेट करना, मतलब किसी को इंस्ट्रक्ट करना, नॉलेज प्रोवाइड करना या फिर नॉलेज को गेन करना किसी से। तो उसमें हमारे पास जिस तरह पहली 2 लैटिन वर्ड्स नरिश और ब्रिंग अप, लीड आउट में से आ गया, तो थर्ड जो एजुकेटम वर्ड है उसमें हम लोगों का जो एजुकेशन का दूसरा कंसेप्ट है कि किसी को एजुकेशन देना, तो उसमें वो सारी चीज़ें आ जाती हैं कि टीचिंग मेथड क्या यूज़ करना है या टीचिंग मेथडोलॉजीज, टीचिंग स्टाइल्स जो है वो इस वर्ड का मतलब है। और ये एजुकेशन यही है कि हम लोगों ने कौन कौन सी किसी को नॉलेज देने में कौन कौन सी टीचिंग मेथडोलॉजी या टीचिंग स्टाइल्स को यूज़ करना है। तो ये 3 वर्ड्स हैं जिनसे एजुकेशन वर्ड को डिराइव किया गया है, और वो 3 वर्ड्स ये लैटिन वर्ड्स हैं एजुकेयर एंड एजुकेटम। ओके, अगर हम लोग जनरल डेफिनेशन की जानिब आएँ तो एजुकेशन की जनरल डेफिनेशन क्या है? द एक्ट ऑफ टीचिंग नॉलेज टू अदर्स, कि दूसरों को नॉलेज देना, टीच करना, या द एक्ट ऑफ रिसीविंग नॉलेज फ्रॉम समवन एल्स। जैसे कि हम लोगों ने एजुकेटम के वर्ड को जब एक्सप्लेन किया तो उसमें हम लोगों ने देखा कि एजुकेशन के 2 तरह के मीनिंग होते हैं, कि हम लोग किसी से रिसीव करना एजुकेशन को, नॉलेज को गेन करना भी एजुकेशन है, किसी को एजुकेट करना भी एजुकेशन है, यानी कि किसी को नॉलेज देना भी जो है वो एजुकेशन है। ओके, अगर हम लोग इसकी सेकेंड जनरल डेफिनेशन की जानिब आए, इट रेफर्स टू द नॉलेज रिसीव्ड थ्रू स्कूलिंग और इंस्ट्रक्शंस, यानी कि वो नॉलेज जो हम लोग अपनी स्कूलिंग यानी कि स्कूल से या फिर इंस्ट्रक्शन से, इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को पहुंचा देना, इंस्ट्रक्ट कर देना, इंस्ट्रक्शंस होता है कि वो नॉलेज जो हम लोग हासिल करते हैं स्कूलिंग या इंस्ट्रक्शन से, वो एजुकेशन है। एंड टू द इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एज अ होल, जो हम लोगों को ये पढ़ा रहे होते हैं वो एजुकेशन है, ठीक है। यानी कि कोई भी इंस्टीट्यूट, इदारा हम लोगों को एज अ होल पढ़ा रहा है, या फिर कोई भी ऐसी स्कूलिंग या इंस्ट्रक्शंस जो हम लोगों जिससे हम लोग नॉलेज को रिसीव कर रहे हैं, वो एजुकेशन है। द थर्ड वन इज़ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एंड वेरी एग्जैक्ट डेफिनेशन, कि एजुकेशन क्या है? कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस जो आपके बिहेवियर को मॉडिफाई करता है, दैट इज एजुकेशन। यानी कि कोई भी ऐसा तजर्बा, अगर आगे चल के हम लोग देखें ना कि एजुकेशन की जो टाइप्स होती हैं, तो वो हमारे पास 3 टाइप्स हैं। तो सिर्फ यही नहीं है कि बुकिश नॉलेज जो है वो हासिल कर लेना, वो हम लोग नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे। तो कोई भी ऐसा तजर्बा जो आपके किरदार को, आपके बिहेवियर को मॉडिफाई करता है, वो चीज़ आपके लिए एजुकेशन है, ठीक है। एनी एक्सपीरियंस दैट मॉडिफाई आवर बिहेवियर इज एजुकेशन। तो हम लोग अब डिस्कस करते हैं कि एजुकेशन के नैरो मीनिंग्स क्या होते हैं, यानी कि एज अ ले पर्सन हम लोग अगर डिफाइन करना चाहें तो एजुकेशन क्या है, और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ब्रॉडर मीनिंग्स क्या होते हैं एजुकेशन के। तो नैरो मीनिंग्स में हम लोग ये देखते हैं कि ये सिर्फ टीचिंग तक महदूद है,
और जो स्कूल्स में ही जो हम लोगों को चीज़ें इंस्ट्रक्ट की जाती हैं, हम तक जो पहुंचाई जाती हैं, एजुकेशन सिर्फ उस हद तक महदूद है। एजुकेशन जो है वो सिर्फ स्कूलिंग तक महदूद है। थर्ड पॉइंट ये है कि स्टार्ट्स विद स्टूडेंट्स एंट्री इन स्कूल एंड एंड विद इंस्ट्रक्शन कंप्लीशन। जब हम लोगों की एजुकेशन के नैरोअर मीनिंग्स में ये चीज़ शामिल है कि जब स्टूडेंट स्कूल के अंदर दाखिल होता है तब से लेकर तब तक एजुकेशन का प्रोसेस जारी रहता है जब तक कि हमारी इंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हो जाती किसी भी हवाले से, यानी कि कोई परफेक्ट एक हम लोगों को आउटलाइन दे दी गई है, वो हमारी एजुकेशन है। उसको कंप्लीट कर देना, उसको कंप्लीटली इंस्ट्रक्ट कर देना एजुकेशन है वगैरह। ठीक है, ये इन मीनिंग्स में ये एक नैरो मीनिंग है एजुकेशन का। एंड द फोर्थ वन इज कि एजुकेशन का इम्पार्ट क्या है, एजुकेशन का एम क्या है कि किसी भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बारे में लिमिटेड नॉलेज को कन्वे कर देना, दूसरे को इम्पार्ट कर देना एजुकेशन है। ठीक है, इसके अलावा जो एक और नैरो मीनिंग हम लोग एजुकेशन का कंसिडर करते हैं वो ये है कि एजुकेशन सिर्फ इस हद तक महदूद है कि जो हम लोग क्लासरूम्स में टेक्स्ट बुक्स पढ़ाते हैं और जो हम लोग कन्वे कर देते हैं, बुकिश नॉलेज बच्चे को पढ़ा देते हैं। इट इज़ कन्फाइंड विद क्लासरूम टीचिंग इन विच टेक्स्ट बुक्स बी ऑल एंड एनफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, जिसमें इंस्ट्रक्शंस और टेक्स्ट बुक्स नॉलेज का जो है वो हम लोग नॉलेज बच्चे को कन्वे कर देते हैं। ये सिर्फ इसी बात तक महदूद है एजुकेशन नैरोअर मीनिंग्स में। कंटेंट्स जो है वो नैरोअर मीनिंग ऑफ एजुकेशन में हम लोग देखें तो हमारे पास डिफाइंड होते हैं, लिमिटेड होते हैं और ट्रेडिशनल होते हैं, यानी कि रिवायती तौर पे जो भी चले आ रहे हैं हम लोग उसी चीज़ को फॉलो करते आ रहे हैं। जिस तरह अगर हम लोग अपनी पाक स्टडीज़ की, इस्लामियात की, इंग्लिश की बुक्स देखें तो ट्रेडिशनली जो भी सिलेबस, सब्जेक्ट वगैरह कंटेंट्स डिसाइड हुए हैं हम लोग उसी चीज़ को फॉलो करते आ रहे हैं। तो कंटेंट्स इंक्लूड ओनली एकेडमिक सब्जेक्ट्स ट्रेडिशनली टॉट इन द स्कूल। जो ट्रेडिशनली स्कूल में पढ़ाए जा रहे हैं सिर्फ उन्हीं कंटेंट्स को इंक्लूड किया जाता है। अब हम आते हैं कि ब्रॉडर मीनिंग क्या होते हैं एजुकेशन के। एजुकेशन महदूद नहीं है। सबसे पहली बात कि एजुकेशन जो है वो अगर नॉलेज गेन करने की बात है, नॉलेज डिलीवर करने की बात है, तो वो अगर देखा जाए तो हम लोगों का थ्रू आउट द लाइफ ये प्रोसीजर चलता रहता है। एजुकेशन का मतलब है नरिशमेंट, रेज अप करना, लीड आउट करना, ड्रा आउट करना, यानी कि और अगर टीचिंग मेथड की जाने भी जाए तो कुछ भी सिखाना, किसी भी तरीके से आपको लीड आउट करना, आपको नरिशमेंट प्रोवाइड करना, आपकी नशोनुमा करना, या आपको बाहर निकालना, या आपको किसी भी तरीके से कुछ भी सिखा देना, ये सब एजुकेशन है और इसमें हम लोग कुछ भी सीख और सिखा सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है ये हम कभी भी सीख और सिखा सकते हैं। तो ये तो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस हुआ, ये तो सिर्फ स्कूलिंग और एंड ऑफ इंस्ट्रक्शंस तक तो ना महदूद हुआ। तो ब्रॉडर मीनिंग में सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। एजुकेशन स्कूलिंग और इंस्ट्रक्शन से काफ़ी दूर है, ये उसके बियॉन्ड है। ये बर्थ से लेकर थ्रू आउट द लाइफ जो है ये प्रोसीजर जारी रहता है एजुकेशन का। ये महदूद नहीं है स्कूलिंग तक, स्पेसिफिक कंटेंट्स तक। फोर्थ ब्रॉडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन इज कि ये डिलिमिटेड है टू स्पेसिफिक अटेनमेंट्स एंड बिकम जनरल सेंस। ये एक जनरल उसमें है, ये किसी कोई लिमिटेशंस नहीं है, कोई हदूद नहीं है इसकी। एक्सपीरियंसेस आर द टच स्टोन ऑफ एजुकेशन इन वाइडर एक्टिविटीज़, के हम लोगों के जो तजुर्बात हैं वो एजुकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जितनी भी एक्टिविटीज़, सरगर्मियाँ हम लोग करते हैं उनमें जो तजुर्बात हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, वो हमारे एजुकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। कंटेंट्स जो हैं वो इसमें होल लाइफ को कवर करते हैं। जो हम लोगों के, जैसे हम लोगों ने नैरोअर मीनिंग में देखा कि स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के कुछ लिमिटेड कंटेंट्स हम लोग सिलेक्ट करते हैं जो ट्रेडिशनली फॉलो किए जाते हैं। इसमें होल लाइफ, आप लोग ऐसा समझ लें कि होल लाइफ के जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं उनको हम लोग कवर करते हैं। कंटेंट्स जो है वो ओवरऑल, यानी कि थ्रू आउट द लाइफ हमारे जितने भी लर्निंग एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको हम लोग अपने कंटेंट्स में शामिल कर लेते हैं। ये बच्चे की सिर्फ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में ही डेवलपमेंट की बात नहीं करती ब्रॉडर मीनिंग्स ऑफ एजुकेशन में, ये ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट को जो है वो फोकस करती है। तो अगर हम लोग फ़र्क देखें तो हम लोग एज अ ले पर्सन एजुकेशन की डिफरेंट मीनिंग्स लेते हैं और ब्रॉडर मीनिंग्स ऑफ एजुकेशन में हमारे पास एजुकेशन टोटली डिफरेंट कंसेप्ट है। तो एजुकेशन बेसिकली हमारे बिहेवियर को मॉडिफाई करती है, ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ये सिर्फ स्कूलिंग तक
सब स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स तक महदूद नहीं है। ये हमारे ऐसा समझ लें कि होल लाइफ में हम लोग जो चीज़ सीख रहे हैं, जो चीज़ हम हमारे अंदर चेंज ला रही है, मॉडिफाई कर रही है, वो सब एजुकेशन है। फिर उसमें चाहे आपने स्कूल में कुछ सीखा, फिर आपने चाहे कोई इनफॉर्मल ट्रेनिंग, इनफॉर्मल कोई एक्सपीरियंस कर लिया है, कोई वोकेशनल ट्रेनिंग ले ली है, कोई गली मोहल्ले में राह चलते हुए आपने कोई बिहेवियर सीख लिया है कि आइदर वो गुड था या बैड था, ये सब चीज़ें एजुकेशन हैं। सिर्फ सब्जेक्ट्स को पढ़ लेना एजुकेशन नहीं है, स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स को पढ़ लेना एजुकेशन नहीं है। आई होप आप लोगों को एजुकेशन की मीनिंग्स क्या है, एजुकेशन क्या है, ये अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह हम लोग अपने अगले जो है वो लेक्चर में ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि एजुकेशन की कितनी टाइप्स होती हैं। ये जो हम लोगों ने बात की है कि एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जो भी सीखा वो सब एजुकेशन है, तो वो एजुकेशन की किस टाइप में आता है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। Type of education. First, formal education. Second, non-formal education. Third, informal education. Now, coming to formal education. First point, formal education include education in academic setup. Second, formal education is imparted in school, college, university and any other educational institution. Third, it is deliberate process. हम फॉर्मल एजुकेशन को कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि फॉर्मल एजुकेशन जो होता है वो स्कूल कॉलेज में दिया जाता है। एक पर्टिकुलर एकेडमिक सेटअप होता है, टीचर आते हैं, स्टूडेंट होते हैं, एजुकेशन के मेथड्स होते हैं और ये एक प्लान प्रोसेस होता है। प्लान्ड वे में पढ़ाया जाता है, एक पर्टिकुलर टाइम टेबल फॉलो किया जाता है। फोर्थ, फॉर्मल एजुकेशन इंक्लूड्स पर्टिकुलर टाइम, सिलेबस एंड करिकुलम। हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, एक प्रिस्क्राइब टाइम होता है, सिलेबस होता है और करिकुलम होता है। Fifth, it cannot be taught in haphazard manner. फॉर्मल एजुकेशन जैसे तैसे नहीं दिया जा सकता है। Sixth, it is imparted in real classroom setup with teacher and student. फॉर्मल एजुकेशन जो होता है वो क्लासरूम में दिया जाता है जहाँ टीचर और स्टूडेंट होते हैं। टीचर डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स, स्किल्स यूज करके अपने एजुकेशनल एम्स को पूरा करते हैं। Non-formal education. First point is that non-formal education is not like formal education. Non-formal education जो होता है वो formal education से बिल्कुल अलग होता है। Second, it did not take space in academic setup. जो फॉर्मल एजुकेशन होता है वो क्लासरूम में होता है, लेकिन नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो होता है वो क्लासरूम के अंदर नहीं होता है। फॉर्मल एजुकेशन लोग घर बैठे भी ले सकते हैं। थर्ड, टाइम टेबल एंड सिलेबस ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन कैन बी एडजस्टेड। थर्ड, timetable and syllabus of non-formal education can be adjusted. हम लोग फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम का टाइम टेबल, सिलेबस नहीं चेंज कर सकते। जैसे स्कूल और कॉलेज का एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम होता है, हम लोगों को उसी के अनुसार वहाँ पे मैनेज करना होता है। लेकिन नॉन फॉर्मल एजुकेशन में टाइम टेबल और सिलेबस की फ्लेक्सिबिलिटी होती है, हम किसी भी टाइम में पढ़ सकते हैं। फोर्थ, नॉन फॉर्मल एजुकेशन हैज नो एज लिमिट, फ्लेक्सिबिलिटी इन एज, करिकुलम एंड टाइम। नॉन फॉर्मल एजुकेशन का कोई एज लिमिट नहीं होता है, इससे किसी भी एज के लोग
ले सकते हैं, किसी भी टाइम पे ले सकते हैं और इसमें करिकुलम की भी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। फॉर्मल एजुकेशन जो होता है वो थ्योरेटिकल इन नेचर होता है, बट नॉन फॉर्मल एजुकेशन वोकेशनल और प्रोफेशनल होता है। अनलाइक theoretical formal education, it is professional and vocational education. Now, sixth point, example, computer assisted instruction, individualized instruction, workshop, seminar. Now, informal learning. First point, informal learning is very different from formal learning and non-formal learning. It takes place anywhere. इनफॉर्मल लर्निंग कहीं भी हो सकता है, चाहे आपका घर हो, ऑफिस हो, बाहर हो, मार्केट हो, कहीं भी ये हो सकता है। सेकेंड, इनफॉर्मल लर्निंग इज नॉट प्लान एंड डेलिब्रेट। इनफॉर्मल लर्निंग में हमें किसी भी तरह की प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है, हम ये कहीं भी, कभी भी और किसी भी तरीके से सीखते हैं। थर्ड, इट इज़ इंडिपेंडेंट फ्रॉम द फोर वॉल ऑफ स्कूल। इनफॉर्मल एजुकेशन जो होता है वह हमें किसी स्कूल, कॉलेज या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाकर लेने की ज़रूरत नहीं होती है। फोर्थ, इट डज नॉट हैव एनी टाइम टेबल, सिलेबस एंड करिकुलम। इनफॉर्मल एजुकेशन के लिए कोई टाइम टेबल नहीं होता है, कोई सिलेबस और करिकुलम की ज़रूरत नहीं होती है। फिफ्थ, इट इज़ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस इन नेचुरल वे। इनफॉर्मल एजुकेशन आदमी अपने एक्सपीरियंस से लाइफ टाइम सीखते रहता है। सिक्स्थ, एग्जाम्पल, मीडिया, न्यूज़पेपर, टीवी, मूवी, फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स। इनफॉर्मल एजुकेशन हम हमेशा सीखते रहते हैं, जैसे कि मीडिया, न्यूज़पेपर, टीवी, मूवी, फ्रेंड्स, पेरेंट्स, हम इन सारी चीज़ों से किसी न किसी तरह से कोई ना कोई चीज़ सीखते ही हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हम इनडायरेक्ट रूप में सीखते हैं वो इनफॉर्मल एजुकेशन के तहत आता है। ये है कि स्कूल के अंदर हो, कॉलेज के अंदर हो, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हो, तो उसके लिए अगर आप जहन पे जोर दें तो एक तैयार कोर्स होता है, यानी करिकुलम होता है, सिलेबस, टेक्स्ट बुक्स होते हैं, प्रॉपर असेसमेंट होती है, रेगुलर क्लासेस लगती है, टीचर आते हैं, प्रोफेसर साहब आते हैं, वो प्रॉपर क्लासेस लेते हैं और पढ़ाने के बाद फिर एक असेसमेंट भी होती है और फिर एक फाइनल एग्ज़ाम भी होता है। सो दैट इज़ कॉल्ड द फॉर्मल एजुकेशन। यानी फॉर्मल एजुकेशन को अगर हम आसान अल्फाज में बयान कर लें, सो वो एजुकेशन जो कि एक प्रॉपर तरीके को फॉलो करके, प्रॉपर मैकेनिज़्म को फॉलो करके, जिसके अंदर कोर्स होगा, कोर्स को कवर किया जाएगा, कवर करने के बाद उसके अंदर प्रॉपर टेस्ट होंगे और उसके बेस पर प्रमोशन वगैरह होगी, दैट इज़ कॉल्ड फॉर्मल एजुकेशन। एज़ फार इनफॉर्मल एजुकेशन इज़ कंसर्न, सो बाज़ औक़ात हम सोसाइटी से बहुत सी चीज़ें सीखते हैं, यानी अपने पेरेंट्स को देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, तो उसी तरह से हम, यानी अगर खाने पीने की बात हो जाए तो हम पेरेंट्स की तरफ देखते हैं कि वो किस तरह से खाते हैं, हम भी उन्हीं की तरह खाते हैं, या किस तरह से वो सलाम करते हैं तो हम भी उनकी तरह ही उस तरीके से सलाम करते हैं, या किस तरह से वो ग्रीटिंग्स वगैरह होती हैं सो हम उन्हीं को फॉलो करके ग्रीटिंग्स वगैरह करते हैं। अदब व एहतराम वगैरह ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम पेरेंट्स को देखते हैं या सोसाइटी को देखते हैं या अपने फ्रेंड्स वगैरह को देखते हैं। सो ऐसी लर्निंग जो कि बाकायदा सेटिंग के अंदर ना हो और हम इंटेंशनली और अनइंटेंशनली सीखते हैं। दो अल्फाज मैंने इस्तेमाल कर लिए, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली। अगर पेरेंट्स आपको बता रहे हैं कि बेटा इस तरह से नहीं करना, इस तरह से करना है, तो ये इंटेंशनल लर्निंग हो गई। अनइंटेंशनली आप किसी बंदे को देख रहे हो कि वो गलत काम कर रहा है, आप उनकी तरह करने से बात ने आपको रोक लेते हो, दैट इज़ अनइंटेंशनली, कि नहीं, अगर उसका मतलब जो है उस बंदे का आपको कोई चीज़ सिखाना नहीं था, लेकिन आपने वहीं से बात सीख ली कि इस तरह से नहीं करना चाहिए। सो जो हम सोसाइटी से सीखते हैं, हम पेरेंट्स से सीखते हैं, हम डे टू डे लाइफ से सीखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इनफॉर्मल लर्निंग। एज फार नॉन फॉर्मल लर्निंग इज़ कंसर्न, सो इसकी एक सिंपल मिसाल जो है वो डिस्टेंस एजुकेशन है।
जहाँ पर अगरचे कोर्स होता है, अगरचे करिकुलम होता है, अगरचे टेक्स्ट बुक्स होते हैं, बाज़ सूरतों में भी नहीं भी होते, जहाँ पर होते हैं उनका भी जिक्र करते हैं, जिनका नहीं होते तो उन पर भी रोशनी डालते हैं। अगर डिस्टेंस लर्निंग की तरफ आप देखें, बाकायदा कोर्स होता है, लेकिन वो फॉर्मल सेटिंग नहीं होती। फॉर्मल सेटिंग से मुराद है कि क्लासरूम, जिस तरह के प्रॉपर क्लासरूम हो जहाँ पर टीचर डेली बेसिस पर आए और आप लोगों को पढ़ाए, तो ऐसी सेटिंग नहीं होती। आमतौर पर जो डिस्टेंस लर्निंग होती है रेगुलर क्लासेस नहीं लगती, नंबर 1। नंबर 2, जो कि एनवायरनमेंट इस तरह से नहीं बनाया जा सकता जो कि एक फॉर्मल सेटिंग में हो सकती है। कोर्स भी होता है, लेकिन आमतौर पर जो नॉन फॉर्मल लर्निंग होती है तो उसके अंदर कोर्स को स्क्वीज़ किया जाता है, कम किया जाता है, क्योंकि वो रेगुलर क्लासेस नहीं होती। अगर आपने मुख्तलिफ ट्रेनिंग वर्कशॉप्स वगैरह देखी हों, या मुख्तलिफ जो टेक्निकल एंड वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर फ्रॉम टाइम टू टाइम छोटे छोटे लिमिटेड वक्त के लिए कुछ वर्कशॉप्स वगैरह रखे जाते हैं, सो दैट इज़ आल्सो अ सॉर्ट ऑफ नॉन फॉर्मल लर्निंग। जो डिस्टेंस लर्निंग है या टेक्निकल स्किल्स वगैरह से हम सीखते हैं, लेकिन फ्रॉम टाइम टू टाइम रेगुलर क्लासेस ना हो, रेगुलर एग्जाम वगैरह ना हो, सो दैट इज़ कॉल्ड नॉन फॉर्मल लर्निंग। हेयर कंक्लूडिंग वी कैन से कि जो प्रॉपर सेटिंग के अंदर हो, जहाँ पर कोर्स भी डिफाइन हो, जहाँ पर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस भी हो, जहाँ पर असेसमेंट भी हो, और जहाँ पर पेपर लिए जाते हों जिसके बेस पर जो है पास और फेल का तयन भी किया जाए, दैट इज़ कॉल्ड फॉर्मल लर्निंग। जो हम सोसाइटी से सीखते हैं, मुआशरे से सीखते हैं, पेरेंट्स से सीखते हैं, एक दूसरे को देख कर सीखते हैं, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, दैट इज़ कॉल्ड इनफॉर्मल लर्निंग। और नॉन फॉर्मल लर्निंग, अगरचे कोर्स वगैरह उसके लिए मुतय्यन किया जाता है, जो तालीमी वारगाह वगैरह है, उसको भी आप हम नॉन फॉर्मल में रख सकते हैं, या डिस्टेंस लर्निंग है, दैट इज़ आल्सो अ सॉर्ट ऑफ नॉन फॉर्मल लर्निंग। यानी जहाँ पर अगरचे कोर्स वगैरह होते हैं लेकिन प्रॉपर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस नहीं होती, जिस तरह की फॉर्मल एजुकेशन में होती है। Hopefully this short session will help you to understand the differences. Thank you so much. Allah Hafiz. Hello everyone, welcome back on my channel. So today in this video we are going to see difference between formal, informal and non-formal education. Many of you keep requesting me to make a video on this, so today I have bring this video for all of you. आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि मेरे चैनल पे जितने भी बीएड रिलेटेड वीडियो हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं क्या है डिफरेंस, क्या है फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन में। तो अगर हम फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन की बात करें, तो फॉर्मल एजुकेशन, इसके बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो देख लिया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, जहाँ पे हमने ऑलरेडी देख लिया है कि क्या होती है औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, ठीक है। फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल क्या होता है। फॉर्मल एजुकेशन की अगर हम बात करें तो जैसे कि स्कूल्स, जहाँ पे हमें शिक्षा मिलती है, स्कूल्स, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, ठीक है। और इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होता है कि ये जो शिक्षा है हमें कहीं पे भी और किसी भी समय, हमें कहीं, अगर हम कहीं जा रहे हैं, ठीक है, अगर हमें वहीं पे कोई शिक्षा मिल जाए, कोई नॉलेज मिल जाए, ठीक है, वो नॉलेज किसके अंडर आएगी, इनफॉर्मल एजुकेशन। और नॉन फॉर्मल एजुकेशन के अंडर भी आते हैं जैसे कल्चर, सोसाइटी, ठीक है, ये सभी आते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं डिफरेंस क्या होता है तीनों के बीच में। फर्स्ट डिफरेंस अगर देखें तो फॉर्मल एजुकेशन का जो स्कोप होता है, दायरा होता है, वह बहुत सीमित होता है, क्योंकि ये वाला जो एजुकेशन होता है, जो फॉर्मल एजुकेशन होता है, ये हमें केवल स्कूल पे जाने से या यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस में अगर हम जाते हैं तभी हमें यह शिक्षा मिलेगी, इसलिए इसका जो दायरा होता है वो बहुत ज़्यादा सीमित होता है। बात करें अगर हम इनफॉर्मल एजुकेशन की, तो इनफॉर्मल एजुकेशन का जो दायरा होता है वो असीमित होता है, इसकी कोई सीमा नहीं होती है। जैसे कि हमने फॉर एग्ज़ाम्पल कहा, अगर एग्ज़ाम्पल में हम कहते हैं जैसे कि अगर हम घर से बाहर निकलते हैं,
अगर हमें कोई ऐसे अजनबी व्यक्ति भी मिल जाता है और अगर हमें उससे भी कोई ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो वो एजुकेशन आएगी अंडर इनफॉर्मल एजुकेशन में। और साथ ही नॉन फॉर्मल एजुकेशन है, इसका भी जो दायरा होता है ये बहुत ज़्यादा व्यापक होता है। ये भी जो एजुकेशन हमें कहीं से भी मिल सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम चाहे तो सोसाइटी में ही किसी से सीख सकते हैं, अपने नॉन से सीख सकते हैं, कल्चर से, ट्रेडिशन से, कहीं से भी अगर हम जो शिक्षा हमें कोई मिल रही है तो वो किस में आएगी, नॉन फॉर्मल एजुकेशन में। इसका जो एग्ज़ाम्पल्स हैं हम आगे देखेंगे। ड्यूरेशन देखते हैं तो फर्स्ट तो है कि जो फॉर्मल एजुकेशन है ये कब से स्टार्ट होती है, स्कूल से लेकर अप टू द यूनिवर्सिटी। बच्चा जब छोटा बच्चा पढ़ता है तो उसका यूकेजी से लेकर वो यूनिवर्सिटी तक जब तक वो पढ़ता है वो सब ज्ञान किसके अंडर आता है, फॉर्मल एजुकेशन के अंडर आता है। आगे देख लेते हैं इनफॉर्मल जो एजुकेशन होता है लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। व्यक्ति जब से पैदा होता है तब से लेकर उसके मृत्यु होने तक वो जो कुछ भी सीखता है वो आएगा इनफॉर्मल एजुकेशन के अंडर। और बातें करें नॉन फॉर्मल एजुकेशन की तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये भी लगातार चलते रहने वाली प्रक्रिया होती है। बात करें एंट्री की, यहाँ पे आप देख सकते हैं तो जो फॉर्मल एजुकेशन है जैसे कि स्कूल में क्या होता है, जैसे कि एक फिक्स्ड उसका एंट्री और एग्ज़िट का एक फिक्स्ड एज होता है। जैसे 3 साल के बच्चों को हम लोग क्या करते हैं, नर्सरी में भेजते हैं, उसके बाद जब उसकी पूरी जो एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है उसके बाद वो एग्ज़िट हो जाता है। यानी कि यहाँ पे एक एंट्री का भी एक फिक्स्ड पॉइंट होता है और यहाँ पे होता है इसका कोई देयर इज़ नो एंट्री, ना यहाँ पे कोई एंट्री ना कोई एग्ज़िट। यानी कि इसमें हम कह सकते हैं कि हमें किसी एक विशेष संस्थान में जाके ज्ञान लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती, बल्कि हम ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और क्या है मतलब जीवन काल तक चलने वाली प्रक्रिया। हम अपनी जो नॉलेज है वो कहीं से भी ले सकते हैं, किसी से भी सीख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नॉन फॉर्मल एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पे क्या है, इट हैज़ फ्लेक्सिबल पॉइंट ऑफ एंट्री एंड एग्ज़िट, री एंट्री एंड री एग्ज़िट थ्रू आउट द लाइफ। यानी यहाँ पे एंट्री और एग्ज़िट क्या होता रहता है, फ्लेक्सिबल है, ठीक है, मतलब डिपेंड करता है। एग्ज़िट और एंट्री कभी भी यहाँ पे ले सकते हैं, कभी भी जो है एंट्री ले सकते हैं, कभी भी एग्ज़िट कर सकते हैं। इसका एम क्या है कि जैसे कि स्कूल्स में क्या होता है कि करिकुलम ऑलरेडी सेट होता है, सिलेबस ऑलरेडी सेट होता है, तो यहाँ पे ये प्लान होता है सब कुछ, किस तरीके से टीचर को एग्जीक्यूट करना है, जो भी पढ़ाना है किस तरीके से पढ़ाना है, वो सारा कुछ जो है ऑलरेडी प्लान होता है। और इसका कोई प्लान नहीं होता, इट हैज़ नो डेफिनेट एम्स, इसका कोई प्लान नहीं, कोई करिकुलम नहीं, कोई सिलेबस नहीं है। और इट हैज़ क्लियर कट एम्स इन साइट, इसमें भी क्या है, क्लियर कट एम होते हैं, कुछ उसके मोटिव्स होते हैं, ठीक है। आगे अगर एजेंसीज की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे इसकी स्कूल्स हो गया, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, म्यूज़ियम्स, लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, ये किसके अंदर आएगी, फॉर्मल एजुकेशन यहाँ पे दी जाती है। और इनफॉर्मल की बातें करें तो हम कहीं पे भी हो सकता है, कहीं किसी से भी कहीं पे भी हम लोग नॉलेज ले सकते हैं। प्लेग्राउंड हो गया, कम्युनिटी, रिलीजन, फैमिली, कहीं से भी, ठीक है। और यहाँ पे बातें करें अगर नॉन फॉर्मल की तो जैसे कि टेलीविज़न से, या तो हम सोशल मीडिया आजकल यूज़ करते हैं वहाँ से, ठीक है, डिस्टेंस एजुकेशन से, ठीक है, तो ये किसके अंडर आएगा, नॉन फॉर्मल एजुकेशन के अंडर आएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं बॉडी। अब आगे देख लेते हैं बॉडी। तो जो फॉर्मल एजुकेशन है उसको चलाने के लिए, ठीक है, पूरा एक जो संस्थान होता है, जैसे कि स्कूल, जैसे स्टेट, या तो स्टेट गवर्न कर रहा है, या तो इंडिया, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो उसको चलाती है। साथ ही इसमें प्रिंसिपल्स, टीचर्स, बहुत लोग मिलके क्या करते हैं, एक स्कूल को चला रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, कोई ऑर्गेनाइजिंग बॉडी नहीं है। जैसा कि हमने पढ़ा कि जो इनफॉर्मल एजुकेशन है वो हम कहीं पे भी हमें मिल सकता है, ज्ञान हमें कहीं पे भी मिल सकता है, ठीक है। और यहाँ पे नॉन फॉर्मल की बातें करें तो ये इट इज़ अरेंज्ड बाय सो ऑर्गेनाइजिंग बॉडी। यहाँ पे भी क्या है कि जैसे कि जो टेलीविज़न हो गया, तो सोशल मीडिया में जो हम यूट्यूब चैनल पे भी देखते हैं वीडियो, तो वो भी क्या करता है, कोई ना कोई इसे ऑर्गेनाइज़ कर रहा है, वीडियोज़ को अपलोड कर रहा है, ठीक है। टेलीविज़न पे कोई टेलीकास्ट किया जा रहा है, तो वहाँ पे भी आपको ऑर्गेनाइजिंग बॉडी, वहाँ पे भी क्या है, कोई ना कोई है जो ऑर्गेनाइज कर रहा है, सारा कुछ हैंडल कर रहा है।
ठीक है, आगे देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 7, कॉन्शियस। यानी यहाँ पे क्या है, टीचर को भी पता है कि टीचर को क्या करना है और स्टूडेंट्स को भी पता है कि स्टूडेंट्स को यहाँ पे क्या करना है, नॉलेज लेनी है, और टीचर को पता है कि हमें क्या करना है, बच्चों को नॉलेज प्रोवाइड करना है। यहाँ पे क्या है कि ना तो एजुकेटर को और ना ही जो एजुकेंट है उन लोग कॉन्शियस नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा कि यहाँ पे क्या है कि कोई लिमिटेशंस भी नहीं है, और दूसरी बात कोई टाइम पीरियड भी नहीं है कि जो नॉलेज है वो किस रूप में मिलेगा, या तो कहाँ कौन सा प्लेस, उसका कोई आधा जो है निर्धारित नहीं होता है। और ये इट इज़ पार्टली कॉन्शियस, यानी यहाँ पे थोड़ा बहुत नॉलेज होती है, बिल्कुल भी जो अनकॉन्शियस है ऐसा नहीं है, यहाँ पे थोड़ी यानी पार्टली कॉन्शियस होती है, नॉलेज होती है। अब आगे देख लेते हैं 8 नंबर है टाइम स्केड्यूल। तो जो फॉर्मल एजुकेशन होता है ये प्री प्लान्ड होता है, यहाँ पे सारी जो संस्था होती है जो भी एक टाइम के हिसाब से चलती है कि कौन सा फिक्स्ड टाइम है, एंट्री का, एग्ज़िट का, सारा कुछ जो है ऑलरेडी प्लान्ड होता है। और जो इनफॉर्मल एजुकेशन है, जैसे कि हमने पहले ही देख लिया है कि यहाँ पे क्या है कि जो व्यक्ति है, इंडिविजुअल है, उसको जो ज्ञान है जो किसी से भी मिल सकती है, एक स्ट्रेंजर से भी अगर उससे कुछ नॉलेज मिलती है, उससे कुछ ज्ञान मिलता है, तो वो जो है क्या है, इनफॉर्मल एजुकेशन में आता है। तो ऐसे में उसकी कोई फिक्स्ड टाइमिंग नहीं होती, कोई फिक्स्ड प्लेस नहीं होता है। और जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है ये भी प्री प्लान्ड होता है, ठीक है। और ये जैसे कि हमने पढ़ा, जैसे कि जो टेलीविज़न हो गया, टेलीविज़न से, रेडियो से, किसी भी माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से अगर हम पढ़ रहे हैं तो वो क्या है, प्री प्लान्ड होता है, ठीक है। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। मेथड। तो फॉर्मल एजुकेशन यानी जो स्कूल्स में, कॉलेजेस में कौन कौन से मेथड यूज़ किए जाते हैं, जितने भी मेथड यूज़ किए जाते हैं यहाँ पे मेंशन है, लाइक डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, डिस्कशन मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, एक्सेट्रा। अब इनफॉर्मल की बात करें तो यहाँ पे कोई फिक्स्ड मेथड ऑफ टीचिंग नहीं है, ठीक है। और लर्नर्स, यहाँ पे नॉन फॉर्मल एजुकेशन की बातें करें तो यहाँ पे लर्नर सेंटर्ड मेथड को यूज़ किया जाता है। टीचर्स की बातें करें तो फॉर्मल एजुकेशन में जो टीचर्स जो होते, ट्रेंड टीचर्स जो होते हैं वो एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं, और जो नॉन इनफॉर्मल एजुकेशन में है वो उसमें क्या है, किसी से भी, हम किसी भी व्यक्ति से, इवन स्ट्रेंजर से भी हम लोग कोई एजुकेशन ले सकते हैं, कोई नॉलेज, कोई नई चीज़ हम सीख सकते हैं। और जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है ये भी क्या है, बेसिकली एक्सपीरियंस्ड टीचर के द्वारा जो है दिया जाता है, ठीक है। आगे अगर देखें प्लेस की बात, तो जो फॉर्मल एजुकेशन है बेसिकली 4 दीवारी के अंदर, जैसे कॉलेजेस में, स्कूल्स में क्या होता है, बिल्डिंग्स के अंदर 4 दीवारी के अंदर स्टूडेंट्स को ज्ञान दिया जाता है टीचर्स के द्वारा। और इनफॉर्मल एजुकेशन में क्या है, इसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है, यहाँ पे कुछ जो है बाउंड्रीज़ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिविजुअल को जो नॉलेज है वो कहीं से भी मिल सकती है, तो एनी प्लेस यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कोई एक सेंटर नहीं है जहाँ पे जाके व्यक्ति को नॉलेज मिलती हो। और यहाँ पे अगर हम देखें तो द प्लेसेस ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन आर होम, ठीक है, सोशल, इसका जो आप सेंटर देख सकते हैं, सोशल या तो कल्चर, बिजनेस इंस्टीट्यूट, ठीक है। होम में भी बैठे बैठे हम लोग सीख सकते हैं, ठीक है ना, या तो हम थ्रू टेलीविज़न भी सीख सकते हैं, या तो घर में ही हम कोई नए व्यक्ति से, या घर में ही जो है अपने फैमिली से भी हम लोग कोई नया ज्ञान अगर हमें मिल सकता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं एटमॉस्फेयर। तो जैसे स्कूल्स का एक जो हम कह सकते हैं फॉर्मल एजुकेशन में जो एटमॉस्फेयर होता है वो आर्टिफिशियल होता है, ठीक है। और यहाँ पे एटमॉस्फेयर क्या है, नेचुरल है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं जो एटमॉस्फेयर है वो क्या है, नेचुरल है एंड आर्टिफिशियल बोथ है। करिकुलम की बात की जाए तो जो फॉर्मल एजुकेशन है यहाँ पे नैरो और फिक्स्ड करिकुलम होता है, पहले से डिसाइडेड होता है। और इनफॉर्मल एजुकेशन में कोई भी किसी भी तरीके का जो फिक्स्ड या तो डेफिनेट जो करिकुलम है वो नहीं होता है। और यहाँ पे क्या है, इट हैज़ डाइवर्स्ड, समटाइम्स फिक्स्ड, ठीक है, कभी कभी फिक्स्ड होता है, कभी कभी अडेप्टेबल होता है करिकुलम, ठीक है, मतलब समय के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस। डिसिप्लिन की बातें की जाए तो यहाँ पे स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होगा स्कूल्स में, कॉलेजेस में, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे किसी भी प्रकार के कोई भी कमांड की या ऑर्डर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और यहाँ पे क्या है,
सेल्फ डिसिप्लिन, इनर डिसिप्लिन, सोशल डिसिप्लिन, ठीक है, इन सब की ज़रूरत पड़ती है। बात करें ह्यूमन रिसोर्स की, तो इट डज़ नॉट यूटिलाइज ऑल द ह्यूमन रिसोर्सेज। यहाँ पे जो है व्यक्ति के जितने भी ये रिसोर्सेज है वो यूटिलाइज जो यूज़ नहीं होता है, और यहाँ पे क्या यूटिलाइज होता है, ठीक है। और इट इज़ बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। एग्जामिनेशन की बातें करें तो ये आपको स्कूल्स में, कॉलेजेस में एग्जामिनेशन होते रहते हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स को टेस्ट करने के लिए। यहाँ पे कोई भी एग्ज़ाम्स नहीं होंगे, और यहाँ पे भी क्या होता है, सर्टिफिकेट्स, डिग्री। तो यहाँ पे भी क्या होता है, जो सर्टिफिकेट या डिग्री दी जाती है अवार्ड करने के लिए स्टूडेंट्स की एफर्ट को। आगे देखते हैं मेंटल स्ट्रेन। तो यहाँ पे मेंटल स्ट्रेन भी जो होता है क्योंकि यहाँ पे सीरियस एफर्ट्स लिए जाते हैं स्टूडेंट्स को टीच करने के लिए। यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई भी स्ट्रेन या कोई भी जो है मेंटल स्ट्रेनिंग की यहाँ पे कोई इशू नहीं है। इट ओनली इन्वॉल्व्स ओनली लिमिटेड मेंटल स्ट्रेन। यहाँ पे है मेंटल स्ट्रेन की, लेकिन लिमिटेड अमाउंट में है, ठीक है। उसके बाद मोटिवेशन की बातें करें तो यहाँ पे बच्चों को हाईली मोटिवेट किया जाता है बाय द टीचर्स, और यहाँ पे किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या है, और जो मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, ट्रेनिंग के दौरान। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे 19 पॉइंट की बातें करें तो ये क्या है, प्लान्ड होता है। जैसे कि स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में क्या होता है, जो होता है प्री प्लान्ड, हर चीज़ प्री प्लान्ड होता है कि जो है नॉलेज कैसे देनी है, करिकुलम कैसे सेट करना है, सिलेबस कैसे सेट करना है, और बच्चों की एंट्री एग्ज़िट सबका पहले से पूरा प्लान तैयार किया जाता है। इनफॉर्मल एजुकेशन में ऐसा कुछ भी नहीं है कि वहाँ पे कुछ प्लान किया जाए, सिचुएशन पे डिपेंड होता है। हम चाहें तो कहीं से भी नॉलेज ले सकते हैं, ठीक है, थ्रू हम टेलीविज़न से, सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर, किसी से भी हम ले सकते हैं। और इट इज़ गिवन इंटेंशन आउटसाइड द फॉर्मल सिस्टम एंड ऑल्सो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। तो ये क्या लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। तो ये भी कोई प्लान नहीं होती है। इम्पोज यानी ये इम्पोज की जाती है बाय द टीचर ऑन द स्टूडेंट्स। ओके, टीचर पढ़ाती है और बच्चे उसको ग्रास्प करते हैं, उसको पढ़ते हैं। तो टीचर क्या कर रही है, बच्चों के ऊपर इम्पोज कर रही है। और ये इट इज़ इंसिडेंटल है एंड नॉट इम्पोज, ये इंसिडेंटल है, ये डिपेंड करता है, ठीक है। और ये किसी के ऊपर इम्पोज यहाँ पे नहीं किया जाता एजुकेशन। और इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ शेयरिंग, एक्सप्लोरिंग। यहाँ पे जो व्यक्ति है वो अपने आप को एक्सप्लोर करता है, अपने आप को शेयर करता है, एनालाइज करता है, जज करता है। तो इस तरीके से क्या है, यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई भी इम्पोज नहीं किया जाता है, बल्कि व्यक्ति जो है खुद ही खुद से क्या करता है, कोई चीज़ एक्सप्लोर करता है, ठीक है, एनालाइज करता है। फेलर्स, यहाँ पे क्या है कि इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वीडिंग आउट फेलर्स। यहाँ पे क्या है, मतलब जो सिस्टम है यहाँ पे क्या होता है, सिस्टमेटिक तरीके से चलता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ वीडिंग आउट फेलर्स, यानी कि एग्ज़ाम लिया जाता है, ठीक है। तो जो व्यक्ति, जो कैंडिडेट, जो स्टूडेंट्स आगे जो है प्रमोट किए जा सकते हैं, इनको प्रमोट किया जाता है उनके रिजल्ट के आधार पर। और इनफॉर्मल एजुकेशन में क्या है कि इट कैन एक्वायर्ड एट वॉन्स ओन प्लेस, ठीक है। इसको जो है नॉलेज है ये लेने की, या तो जो ज्ञान जो है उसको प्राप्त करना कहीं पे भी, किसी प्लेस पे किया जा सकता है। और लास्ट है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल सक्सेस थ्रू यूनिवर्सल लर्निंग एंड सेटिस्फैक्शन। ये जो यूनिवर्सल सक्सेस के ऊपर वर्क करता है, यूनिवर्सल सक्सेस पे से चलता है, ठीक है। तो ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो, जहाँ पे हमने इन तीनों के बीच में डिफरेंस पढ़ा है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। Hello everyone, welcome to my channel. In today's video, we are going to see a speech on importance of education. Let's start.
Good morning, respected principal, teachers, and my dear friends. Today I am here to present a speech on importance of education. Education plays a very important role in everyone's life. Education is a basic human right. It provides freedom and empowerment to everyone. It makes us independent. It provides us a good career, good lifestyle, a good status in the society, and makes us self-confident. It also helps us to be healthy, boosts economic growth, promote peace in the society, eradicate poverty, remove gender discrimination and inequality, promote women and children rights, bring good governance, remove corruption and many more. It is true that educated people make an educated society and educated societies make an educated nation. Only an educated country can take their nation to greater heights.
We must also remember that education not only means getting bookish knowledge, but it involves you having knowledge that will help you to be a better human being. At last, I would like to end my speech with a quote by Nelson Mandela. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. So that's all for today. Hope you all like this video. Don't forget to like, share and subscribe. Thanks for watching. Education is the key to unlock the golden door of freedom. Education is what remains after one has forgotten what one has learned in school. Intelligence plus character, that is the goal of true education. Education is the mother of leadership. Education is the passport to the future, for tomorrow belongs to those who prepare for it today. Education is a gift that none can take away. Education is the movement from darkness to light. Education is teaching our children to desire the right things. Education is not the learning of facts, but the training of the mind to think. The roots of education are bitter, but the fruit is sweet. A child without education is like a bird without wings. Education is a work of self-organizations, by which man adapts himself to the conditions of life. Education without values, as useful as it is, seems rather to make man a more clever devil. With guns you can kill terrorists, with education, you can kill terrorism.
Education is not the preparation for life, education is life itself. Education is the most powerful weapon, which you can use to change the world. Education is what remains after one has forgotten everything he learned in school. Education is not only a ladder of opportunity, but it also an investment in our future. Education is not the filling of a pail, but the lighting of a fire. Knowledge is power. Information is liberating. Education is the premise of progress, in every society, in every family, in every time. Education is a better safeguard of liberty than a standing army. Only the educated are free. Education is the ability to listen to almost anything, without losing your temper, or your self-confidence. Educating the mind, without educating the heart, is no education at all. Thank you for watching. Please like, comment, share, and subscribe. Hello everyone. Good morning to all of you. Respected principal, teachers and my dear friends. Today I'm here to present a speech on education and why it is important. Education plays a very important role in everyone's life. It is very necessary to live a great and better life. For that, it is very important to get a proper education. The word education not only means acquiring knowledge. The first objective of getting good education is to become a good citizen and then to become a successful person in personal and professional life. Good education will always increases our confidence level and it helps us to determine what is right and what is wrong for us. Education makes us the right thinker and the right decision maker. Education helps us to develop personality and earn recognition and respect in the family and the society. Socially and personally, education is an essential part of human life. In this competitive world, education is the most important thing. So never ignore the importance of education in life at any cost. In our society, a lot of social issues are happening just because of the lack of education. Social issues like inequality, gender discrimination, religious differences, child abuse, child labor, etc. etc. If we are educated, it will help us to maintain personal and social standard in our daily life. We can acquire knowledge at any time. There is no age barrier for gaining knowledge. Education is the fundamental right of everyone. Education is a key to solve all the social, personal and professional problems of the people. Education is the most important tool that offers inner and outer strength to a person. If you are enriched with knowledge, we will be admired by all. Education is the most valuable treasure that will make you a successful human being. Thank you.